जिन्होंने ये ट्रेजेडी की है, जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप कोई ना कोई होगी, भले ही वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो मैं बता दूं कि हर कर्म का फल है, और हर कर्म का फल व्यक्ति को खुद को ही भुगतना पड़ता है। चाहे आज वो कितना भी किसी के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के, या किसी भी लालच के कारण उन्होंने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन इसका कितना बड़ा खामियाजा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कितने सारे जो परिवारों की जो जो डेथ हुई है, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। आज सिर्फ वो ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे देश के शायद 10-20% लोग ऐसे होंगे जो जिन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन 80-90% हमारे देश के लोग ऐसे हैं कंचन जी, जो इमोशनली उनके साथ जुड़ गए हैं भावनाओं के रूप में। तो अभी यहीं से उत्पन्न होती है व्यक्ति की के लिए दुआएं भी, और व्यक्ति के लिए बद्दुआएं भी। आज अगर आप ये देखो कि हमारे देश के कितने सारे लोग उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो ये बद्दुआएं हैं, और ये बद्दुआएं जाया नहीं जाती। बिल्कुल। ये बद्दुआएं क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है। ऐसा भी नहीं कि आप किसी के लिए भी कोई बद्दुआ देते रहोगे उसका बुरा होएगा, लेकिन अगर जेन्युइन किसी ने किसी का बुरा किया है और दिल कलप रहा है, जितने लोग गए थे घूमने, वो बेचारी उनकी जो पत्नियां थी, उनके साथ जो फीमेल लोग थे, उनके जो बच्चे कितने कलपते हुए घर वापस आए होंगे, क्या बीत रही होगी, क्या सोच करके वो एक घूमने, एक पिकनिक ट्रिप पे या फैमिली ट्रिप पे गए होंगे, और क्या सोच के जब वो वापस आ रहे होंगे, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो अब उनकी जो आंसू हैं, आज उनके आंसुओं को पोंछने के लिए हमारा पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं, तो झेलना तो उनको पड़ेगा ही। अब बात करते हैं कि अभी इस मई में करीबन 30 मई 29-30 मई को केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। उसके बाद राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं। ये दोनों 6 नंबर और 12 नंबर से, यानी कि 6 नंबर से 5 नंबर में केतु और 12 नंबर से 11 नंबर में राहु। और हमारी जन्म कुंडली, हमारे देश की जो जन्म कुंडली है, उसमें राहु केतु की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। तो ये अभी इतना बड़ा, अगर एक महीने के अंदर इतना बड़ा हादसा ये जो अभी हुआ है, इसका खामियाजा पाकिस्तान के को या उन आतंकवादियों को जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया, उनको बहुत बुरे तरीके से, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि ये महीना समझ लीजिए उनके ऊपर बहुत भारी है। और केतु और राहु की जो पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू भारत हॉरोस्कोप, वो इतनी डेंजरस होने वाली है इन आतंकवादियों के लिए या पाकिस्तान के लिए भी कि मैं बता नहीं सकता। मैं वैसे ही कितने टाइम से, ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी को सुनाना चाह, मैं तो सही और गलत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन कुंडली है, और भारत की कुंडली में 10th घर में राहु अब विद्यमान होंगे 29-30 मई को। राहु 10th घर में जाएंगे, और 10th घर किसका है? स्टेटस का है, ओहदा, कीर्ति। राहु को कुंभ लगन में, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण माना गया, यानी कि सबसे पावरफुल माना गया है। जितने भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे जा रहे हैं, या लोग रच रहे हैं, या जो भी लोग रच रहे होंगे, वो सब जो है सामने आएंगे, और उनके साथ उनकी जो है, जो भी उनकी वो कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और इस समय भारत इतना स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि शनि एकादश में चले गए, बृहस्पति धन के घर में चले गए। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान तो लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लड़ने से पहले ही उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसकी गृह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये लड़ाई पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान ने लड़ाई करी, तो मैं आपको बता दूं कि कई साल पीछे चला जाएगा पाकिस्तान। उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसकी पूरी आवाम को, उसकी पूरी जो वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और भारत लिक्विडिटी के मामले में भी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं कि कैश लिक्विडिटी ले लो। आप देखो जब नोटबंदी हुई थी, तो मेरे ख्याल से
इतना लेडीज के पास से पैसा निकला था जो उन्होंने अपनी पर्सनल धीरे धीरे छोटी छोटी पॉकेट मनी से निकाल के कि 1 साल पाकिस्तान का उससे खर्चा चल सकता था। इतना पैसा भारत की लेडीजों ने बचा के रखा हुआ था। तो भारत इस मामले में ना बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, क्योंकि भारत के जो लोगों का नेचर है, मैं यूएस से भी जाता हूँ, यूरोप भी जाता हूँ, यूके भी जाता हूँ, इंग्लैंड भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जाता हूँ, सिंगापुर, इधर इंडोनेशिया, या अगर मैं दुबई की बात करूं, चलो दुबई तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रांग है, यूएई स्ट्रांग है फाइनेंशियली स्टेटस अगर हम देखें, लेकिन बाहर के जो लोग हैं अगर 100 रुपए कमाते हैं ना तो 60 रुपए खर्च कर देते हैं, 20 रुपए, 60 के 80 रुपए खर्च कर देते हैं, और वो 20 रुपए भी जो जोड़ते हैं वो भी उनका टिक नहीं पाता। लेकिन जो भारत के लोग हैं ना, आप देखोगे जिनके पास फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, वो कम से कम 60 to 70% तक पैसे को सेव कर लेते हैं। 30% में अपना घर खर्च भी चला लेंगे अपना। अब लोग थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होने लगे हैं, वरना पहले तो लोग बहुत ज्यादा कंजूस भी अब शायद बोल सकते हैं, लेकिन लोग समझदार हैं,